वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई कितने लोग कल का वीडियो देख के राइड कर पाए, वो सब कुछ प्रॉफिट जो आज बताया था, सब कुछ एब्सोल्युटली परफेक्टली काम करता नजर आया। और खासतौर पर अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो मैं बता भी रहा था, अगर आपने करा है तो भाई कमेंट्स में एटलीस्ट यस लिखना तो मत भूलिएगा यार, समझ में आएगा मुझे कितने लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल था, काफी लंबा फॉल था। बाकी अभी डेटा नेगेटिव बना हुआ है, आगे भी और काफी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वी माइट बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट जहां से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, वो लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा, और अगर वो टूटा तो फिर गिरावट और गहराएगी और बड़ी होगी। और इसके साथ में आज बाइंग भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी कम हुई है। वो सब की बात करेंगे, डेटा के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन खास तौर पे क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेवल होगा इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिएगा और आगे की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनाइएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पड़ेगा। देखिए भाई, सबसे पहली चिंता का विषय वॉलेटिलिटी इंडेक्स मान नहीं रहा। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आज 18.2 पे क्लोज हुआ है, 6.56 आगे चल के। उससे पहले सेक्टर समझ लीजिए जो आज गिरने वाले थे और बढ़ने वाले। भाई आज स्मॉल कैप 50 टॉप लूजर था, 3% टूटता हुआ नजर आया। एनर्जी सेकंड था, एनर्जी सेक्टर 2.97 टूटता हुआ नजर आया, 2.97%। ठीक है, उसका मेटल सेक्टर 2.87%, इंफ्रा सेक्टर 2.62%, एफएमसीजी 2.47, रियलिटी 2.23, फार्मा 2.20, नेक्स्ट 50 2.12, हेल्थ केयर 2.07%। और रियलिटी के बाद अगर हम बात करें तो मतलब देखिए 2% से ज्यादा टूटने वाले कितने सारे सेक्टर हैं। हालांकि इसके अलावा भी मीडिया, एमएनसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, ये सब टूटते हुए नजर आए। सेंसेक्स भी सब कुछ रेट बंद हुआ, लेकिन एक सेक्टर था जो ग्रीन में बंद हुआ है। वो कौन सा सेक्टर था? हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट वाज ऑटो सेक्टर। आज लगातार दूसरे दिन बढ़ा है, मार्केट गिर रही है और ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है। कल ये बढ़ा था 1.56%, आज फिर से बढ़ा है ये 0.78%। अब सावधान रहिएगा, कल अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ सकता है। ऑटो के स्टॉक हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज लॉस दे सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूं विक्स की बात, वो समझने से पहले नंबर समझ लीजिए। आज निफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है, या इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर क्लोज हुआ है, इसको तो मान ही सकते हैं। 21,957 पे क्लोज हुआ है। 344 पॉइंट्स का फॉल था, 1.54% बनता है। हालांकि गेम पूरी की पूरी आज कैप्चर हुई है, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक खेला गया और वो पूरा कैप्चर किया गया है। कैसे? आज पूरा रेंज जो था वो 375 पॉइंट्स का था, उसमें से 344 कैप्चर कर दिए गए। ओपनिंग हुई 22,224, 22,224 पे। उसके बाद हाई मारा 307 का, ठीक है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही चले गए थोड़ा। उसके बाद लो मारा नीचे 21,932 और उसके ही बराबर में क्लोज होगा। ये मार्केट तो कमजोर है यहाँ पर। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर रूप से नेगेटिव है। सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ और सिर्फ दैट इज ओनली 319 रह गई है, एंड गिरने वाले शेयरों की गिनती 1916 हो गई है। इसके बारे में बताऊंगा। ये वैसी जगह पे जहां से वापस रिवर्सल आता है अक्सर। ठीक है, बैंक निफ्टी को समझ लीजिए पहले। उससे बैंक निफ्टी जो है आज 47,487 पे बंद हुआ है, 88 भी कह सकते हैं, 0.9 भी बाद में है। 533 पॉइंट की गिरावट है और 1.11% बनता है। हालांकि जो रेंज थी और जो गेम हुआ वो 818 पॉइंट्स का हुआ और ये काफी बड़ा था, और उस हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे 533 पॉइंट कैप्चर हुए हैं आज। इसने क्या करा, आज ओपनिंग जो थी वो 47,976 पे हुई और उसके बाद हाई मारा 48,258 का, लो मारा 47,440 का। तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का खेल भाई यहाँ पे हो गया रेंज में। ठीक है, लेकिन अगर बात करें क्लोजिंग बेसिस पे तो 533 पॉइंट लूज कर ये बंद हो गया है। लो पॉइंट जो था वो 47,440 था, उसके काफी नजदीक बंद हुआ है, लेकिन ये 500 से थोड़ा सा ही टूटा है। अगर कल कहीं इसके ऊपर गैप अप से खुल जाता है तो ये फिर सस्टेन हो सकता है। 500 के लेवल को टूटना नहीं मानना चाहिए इससे, लेकिन अगर ये कल गैप डाउन होता है तो कहानी गई फिर 12 के भाव में। लेवल दूंगा वो नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भाई बाइंग हुई है, हाँ हुई है आज भी। आज कितनी बाइंग हुई है? 5,642 करोड़ की बाइंग फिर से लगातार कंसेक्यूटिवली सेकंड डे करी है DIIs ने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भयंकर बाइंग करी है 5,642 करोड़ की। कल कितनी करी थी? 5,928 करोड़ की। तो भाई 2 दिन के अंदर में इन्होंने लगभग 11,500-12 हजार करोड़ की बाइंग कर डाली है। हाउएवर FIIs मान के राजी नहीं है, इन्होंने आज सेलिंग करी और कल से भी ज्यादा सेलिंग करी। कल भयंकर सेलिंग करी थी 6,669, 6,669 करोड़ से ज्यादा का माल कल बेचा था। आज
6,995 करोड़ का करीब का माल आज बेच दिया। और पूरे हफ्ते की बात करें तो भाई इस हफ्ते में पिछले 4 दिन के अंदर या 4 सेशन के अंदर 19,501 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं FIIs, और DIIs ने जो बाइंग करी है इसके अगेंस्ट में वो 14,657 करोड़ की, दैट इज 14,657। और माल भाई पब्लिक को चिपकाया जा रहा है अभी, तो ये देख लीजिए। और इसलिए अभी फिलहाल तो गिरावट ही है, लेकिन बाइंग जो है वो बहुत मोटी है कंपैरेटिवली। सिर्फ 5,000 करोड़ का माल चिपका है पब्लिक को पूरे हफ्ते में। और अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में सिर्फ 1300-1400 करोड़ का माल चिपकाया गया पब्लिक को, जो कि कुछ नहीं होता। जब ये असल में चिपकाने पे आते हैं तो एक दिन में 5-5 हजार करोड़ का माल चिपका दिया जाता है। सो भाई ये है कहानी है। अब मैं विक्स की बात कर रहा था आपको। विक्स भाई 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को एक भयंकर डिप आया था विक्स में, 19.72% का डिप था ये, और 10.2 पे पहुंच गया था विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और वहां से ये बढ़ना शुरू हुआ अगले दिन से 24 तारीख से, यानी कि, और अभी तक 78%, 78% से ज्यादा, 78.43% बढ़ चुका है, विच इज अ वेरी समथिंग। ठीक है, और ये अभी भी कम होने की बात नहीं कर रहा। आज फिर से 6.56% बढ़कर बंद हुआ है भाई, 18.2 पे क्लोज हो गया। वन ऑफ द स्टैगरिंग हाईएस्ट लेवल्स फॉर द ईयर हो गया है ये। और अब ये कल अगर गिरने लगता है तो ही भाई समझिएगा बाय की कहानी, अदरवाइज अभी और गिरने का सीन बन रहा है हर तरह से। कैसे और क्यों, आइए चलते हैं समझते हैं चार्ट्स पे। देखिए पहले तो मैं ऑप्शन चेन का डेटा बता दूं भाई, नेगेटिव है, पूरी तरह से दिखा रहा है कि और सेल ऑफ आएगा। ठीक है, और अब बाकी डेली चार्ट में जो भाई बनता नजर आ रहा है उसे भी देख लीजिए। मुझे दिख रहा है वो एक अच्छा पैटर्न नहीं होता वो। अगर ये देखें कि ये क्या बन रहा है तो भाई ये देखिए, ये है एम पैटर्न की कहानी जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन अभी पूरा फॉर्म हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं। और एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। ठीक है, आपको ट्रेंड भी दिखा देता हूं। अगर हम बात करें इस तरह से तो मैं इसमें देखिए कि ट्रेंड चल रहा है, ब्लू कलर या पर्पल कलर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें है कहानी छुपी हुई। ये बहुत टाइम से इसी रेंज में चल रहा है। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं इसको और कलर करके दिखाने की। देखिए ये है इसकी रेंज। अगर इसके अंदर में आप जाएंगे तो ये है वो पैटर्न जिसके अंदर में ये चल रहा है। ठीक है, ऊपर जाता है, यहाँ पर टकराता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, टकराता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, अभी ऊपर से टकरा के आया है और ऑलमोस्ट बॉटम के पास पहुंच गया है। अगर ये पैटर्न यहाँ पे से एम पैटर्न को ना मानकर ये रिवर्सल ले लेता है तो भाई ये चैनल में चल रहा है, इसे चैनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चैनल में मूव कर रहा है तो ये है पॉइंट भाई। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कल 47,100 का ही लेवल मान लीजिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो मतलब इसने चैनल को भी ब्रेक कर दिया है और तब फॉल पड़ा है। और चैनल का ब्रेकआउट कैसे निकाला जाता है तो भाई ये होता है चैनल का ब्रेकआउट। ये सीधा सा फॉल बनता है जो नीचे इसके बाद आएगा और ये जाएगा फिर कहां तक, ये बन जाएगा ओपन फॉर दी फॉल टिल 44,100। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, पर डेटा भी बहुत नेगेटिव बना हुआ है। ये दो पैटर्न दिख रहे हैं और ये निफ्टी में भी बन रहा है। ठीक है, तो कहानी भाई ये है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, ओवरऑल आपको समझ में आ गया तो ये कहानी बन जाती है अगर तो खतरनाक हो जाएगा। लेवल्स क्या होंगे, अच्छा ये निफ्टी में भी बन रहा है, निफ्टी में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन निफ्टी में और शायद साफ साफ दिख जाए आपको। निफ्टी में भी ये वही पैटर्न पे कहानी चल रही है। ये है एम पैटर्न और ये है इसकी बॉटम लाइन और ये इंपॉर्टेंट मूविंग लेवल। निफ्टी के लिए अगर आपको याद करना है तो भाई 21,780 इसके नीचे गया और टिक गया, और खासतौर पर क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो फॉल और बढ़ा होगा और गहराता नजर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल दोनों के आपको समझ में आ गए। अब निफ्टी से शुरू करते हैं। लेवल क्या होगा इंपॉर्टेंट, अगर आपने बाय करा या सेल करा, कैसे ट्रेड करना है कल के लिए। तो भाई देखिए जहां पे हम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 21,930 के अगर नीचे मिलता है तो भाई ज्यादा उम्मीद रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 890 तक रख लीजिए। इसके नीचे अगर गया तो फिर ये और फॉल देगा, तेजी से जाएगा नीचे। दूसरी हो बड़ी वाली 21,790 80 का लेवल, इसको तोड़ दिया तो और भी खतरनाक झटका मारेगा, फ्लिकर मारेगा या सीधा वहां जाएगा, वो देखने की बात होगी क्योंकि फॉल बहुत बड़ा हो चुका है। शायद अभी रुके, लेकिन अगर नहीं रुकता तो सीधा 21,540 एंड दिस वुड बी द लेवल विच शुड बी द डिसाइडिंग लेवल। यहां से हमें वापस रिवर्सल ले लेना चाहिए
नहीं तो बॉटम नहीं हुआ है मार्केट, और बहुत बहुत आगे तक मार्केट गिरती नजर आएगी। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, फॉल के 5% गिरता है, 8% गिरता है, या 12% और 16%, ठीक है। तो वो वाला पहला लेवल हम क्लियर कर जाएंगे और फिर जो फॉल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि बाइंग हो रही है, डीआईएस पैसा लगा रहे हैं, बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। वीकली डेटा में मैंने समझाया था आपको, ओवरऑल बहुत लगा हुआ पैसा, ठीक है। बट खैर दीज आर द गेम्स। अभी आपको समझ में आ गया निफ्टी का नीचे का लेवल। हाउ अगर बाय करते हैं तो यहां से अगर ऊपर जाता तो पहली रेजिस्टेंस 22,050, 22,050, अगली रेजिस्टेंस 22,120, इसको पार करा तो फिर 22,240, और इसको पार करा तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 22,310। इसके ऊपर जाएंगे तो असल में अब हम बीयर्स की ग्रिप से बाहर आएगा मार्केट, नहीं तो अभी बीयर्स की ग्रिप में ही है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है और उसके बाद दोबारा फॉल आ सकता है। सो दिस इज द लेवल। हाउएवर इसके ऊपर जाएंगे तो और बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस 22,385, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,430 से 470 के एरिया तक है। इसके आगे तो भी फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है, टाइम लगेगा अगर जाना भी है तो, ठीक है। कल तो नहीं हो रहा। बाकी भाई बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बाय से शुरू कर लेते हैं। कल अगर हम बाय करते हैं बैंक निफ्टी को जहां पे है वहीं से, हालांकि इसकी चांसेस नहीं है, करना नहीं चाहिए, बट अगर करते हैं तो ये यहां से पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, एक्चुअली बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस। और दूसरा एक बता दूं आपको, एक रूल कहता है, बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है, शेयर मार्केट के बड़े वाले ज्ञानी साहब, डाउ की थ्योरी लिखी थी उन्होंने, कि भाई मार्केट फॉलोज दी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और ये लॉ है, नॉर्मल दुनिया में भी अप्लाई होता है, ठीक है। एवरीथिंग, एवरी एनर्जी फ्लोज इन दी डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, बट ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है। बट भाई बैंक निफ्टी है, खेल सकता है। तो क्या होंगे लेवल सुनिए। अगर देखिए यहां से आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 47,630, और उसको पार कर लिया तो फिर 47,740। ये बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। 740 से लेकर 780 का एरिया बहुत मुश्किल से पार होगा। अगर ये पार हो गया तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। हालांकि इसके बाद फिर से सेलर्स बैठे हैं जहां पे पैसा लगा है, जहां पे बीएस ने कब्जा लिया है, वो है 47,960 से लेकर 48,030 का लेवल। यहां पर भी फिर से लड़ाई होगी, मुश्किल होगा इसको पार करना। और इसको पार कर लिया तो इसके ऊपर और भी बहुत मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो क्या है 48,300 का लेवल। भाई इससे अगला लेवल, इसको पार करने में भी दिक्कत हो जाएगी बड़ी। लेकिन अगर ये भी पार हो जाए तो फिर एक सेलर एरिया है भाई 48,650 से 550 का एरिया। ये 100 पॉइंट बहुत टाइट होंगे, मुश्किल होंगे कैप्चर करने या पार करने। यहाँ पर कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद ही पार करे तो ज्यादा अच्छा, अदरवाइज ऊपर भी चला गया तो भाई गिरता नजर आएगा। हालांकि इसके आगे की रेजिस्टेंस, फाइनल एंड मजबूत रेजिस्टेंस फिर से है, दैट इज 48,830 से लेकर 950। इसको पार करने में तो भाई पसीने छूट जाएंगे बैंक निफ्टी के। अगर कल की कोशिश करें तो यहां तक तो वैसे ही दम निकल चुका होगा, बट फिर भी लेवल है, ध्यान रखिएगा अगर होता है तो। हाउएवर सेल, जिसकी की प्रोबेबिलिटी खतरनाक दिख रही है, तो भाई नीचे सबसे पहले अगर आप कल सेल सोचते हैं तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। 500 के पास है, नीचे 450 को तोड़ दे तो ही सेल की बात करिएगा। नीचे फिर सपोर्ट है बहुत मजबूत वाली, और ये 47,340 पे आती है। इसको तोड़े तो भाई नीचे झटका मारे तो यहां तक आ सकता है 47,200। 200 को नहीं तोड़ना चाहिए और यहां से बाउंस बैक कर लेना चाहिए। तो ये बॉटम है और ये परफेक्ट लेवल बनता है। ये क्लस्टर है और क्लस्टर बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से नहीं टूटते। पहली बार में टेस्ट होने पर ये टूट जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हाउएवर मार्केट इज नोन फॉर डूइंग एनी एंड एवरीथिंग। सो और जिस तरह का ये फॉल आ रहा है, ये टूट भी सकता है, बहुत नजदीक है हम इसके, ठीक है। और अगर ये टूट गया तो कहानी गड़बड़ है भाई। फिर यहां से सीधा का सीधा फॉल जो है नीचे 46,930 से 820 तक पहुंचाएगा, और ये जगह है जहां पे फिर बाउंस की उम्मीद होगी। और यहां पर भी एक्चुअली में अगर आ गए, कल ही आ गए, तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहां पे रुक पाएंगे। यहां से भी नीचे फिर अगला लेवल 46,470 है, यहां तक तो फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा। ऐसी गेम बन रही है, ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। और अगर कहीं इसके भी नीचे चला गया, जिस तरह का फॉल आज दिखाया था, कल ऐसा ही दिखाता और इसके भी नीचे चला जाता है भाई 46,450 का लेवल मान लीजिए, तो फिर कहानी बहुत खतरनाक है। और फिर भाई जो फॉल आएंगे ना, वो मतलब जरूरत हुई तो कल की वीडियो में बात करूंगा, डरा नहीं रहा हूं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इससे पहले यहां से बाउंस आ जाना चाहिए 47,230, या मैक्सिमम बात करो तो 46,950, ठीक है। अब बात कर रहे थे भाई सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कुछ लोगों ने स्पेशली मांगा था। तो भाई देखिए सेंसेक्स ने भी बढ़िया से लेवल्स पे काम करा, जो मैंने कल आपको बताए थे, सारे के सारे एरियाज काम करते नजर आए। लेकिन खैर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कल का वीडियो सुन लीजिएगा। अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे है अगर आप वहीं से बाय करते हैं तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
आती है ऊपर 72,660, 660 से लेकर 730 का एरिया बहुत टाइट है, मुश्किल है, ऊपर जाने के लिए दिक्कत होगी। और इसके ऊपर चले गए तो अब ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, ये बन गई है अब रेजिस्टेंस, सुपर रेजिस्टेंस, जिसको पार करने में पसीने निकलेंगे सेंसेक्स के। दैट इज 72,860 से 900 का एरिया। ठीक है, 900 को पार करना, 72,940 को पार करना सेंसेक्स के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, अनलेस ये सीधा ही कहीं गैप डाउन गैप अप करके खेल दे और सुबह ही 9 सवा 9 बजे पार कर जाए तो इसे सपोर्ट मान लीजिएगा। अदरवाइज अब इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। और अगर इसके ऊपर का गेम चलता है तो भाई अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 73,040 पे, और उसके बाद फिर 73,170 पे, और उसके बाद फिर 220 पे, और उसके बाद फिर 73,330 से 390 का एरिया। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जहां से बुल्स की कहानी शुरू होगी वो है 73,470। इसके पार अगर आ जाता है सेंसेक्स और क्लोजिंग दे देता है खासतौर पे, तो फिर मतलब बीयर्स आर बीइंग चैलेंज्ड, अदरवाइज कंप्लीटली बीयर्स के कब्जे में मार्केट है। यहां तक अगर आती भी एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट, यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के फॉलो हो जाएगा। अब बाकी नीचे की बात कर लेते हैं भाई। अगर नीचे जाते हैं तो 72,350, इसको तोड़ा तो भाई नीचे की तरफ में 72,200, ये फाइनल लेवल है, यहां से ही बाउंस कर लेना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर सेंसेक्स, इसको नहीं टूटना चाहिए। और ये टूटा तो भाई कहानी जो है वो बहुत खतरनाक ढंग से गड़बड़ हो जाएगी। एम पैटर्न जो मैं आपको सब जगह दिखा रहा हूं भाई, यहां पर भी बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा सा है। इसको भी आप चाहें तो देख लीजिए, दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये यहां से चला है, ये आया यहां तक, और ये यहां से गया यहां पे, और ये आया यहां पर। असल में देखा जाए तो एज अ रूल ये है वो लेवल जो नेकलाइन बनती है, ऑलमोस्ट उसने वहीं पे क्लोजिंग दे दी है। और कल अगर गैप डाउन, जिसका कि सीन काफी क्लीन दिख रहा है कि कल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप डाउन होगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। हाउएवर प्रोबेबिलिटी इसके नीचे जाने के बाद भी अगर हम बात करें कि उम्मीद रखनी है तो यार दोस्त देखिए फिर ये लेवल है, कौन सा लेवल, ये रख लीजिए। क्योंकि अगर आप नेकलाइन की बात करें तो एम पैटर्न के नेकलाइन की ये होती है, फिर बहुत दिल रखने की बात करें। आइडली ये ग्रीन कैंडल है, नीचे जाकर वापस बाउंस करी थी, इसको ना कंसिडर करते हुए ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मेशन देखना चाहें, दिल रखना चाहें कि हो सकता है बाउंस कर जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है, हो सकता है, तो वो ये नेकलाइन दैट इज 71,700। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर तो कहानी गड़बड़ है। फिर इसका मतलब भाई ये वही पैटर्न है, सीधा का सीधा कम से कम 75,100 से 71,000, 4,000 पॉइंट और नीचे शेड करने के लिए सेंसेक्स वुड बी गेम। अगर ऐसा हुआ तो यहां से अगर हम बात करें 71,652 से, तो भाई एक्चुअली में 68,300 के पास तक जाने के लिए तैयार है। वहां भी जरूरी नहीं है कि रुके। बाउंस करने की बात करें या जहां पे रुक कर कंसोलिडेशन होगा तो वो लेवल होगा 67,900 से 67,500 का। यहां तक के लिए गेम ओपन हो जाएगी अगर ये लेवल टूटा। ठीक है, अब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन डेटा भाई पूरी तरह से नेगेटिव है। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी सबसे बड़ी एक्सपायरी, और चांसेस आर के कल बहुत स्ट्रांग रिवर्सल आएगा। अगर आया तो भाई ये लेवल छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, सिर्फ अच्छे से जो सीन बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि गैप डाउन हो और वहां से आए बाइंग, और फिर फुल ऑन सारा दिन बाइंग हो और मजबूती से हो, और फिर टूटने ही ना दिया जाए, ये हो सकता है। और अगर ये हुआ तो भाई फिर बहुत दमदार है मार्केट, फिर तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा वैसे कोई सीन दिख नहीं रहा। ठीक है, कल तो गैप डाउन के साथ खुलती नजर आ रही। बाकी भाई अच्छा, मैं गिफ्ट निफ्टी बताता हूं आपको। मार्केट खुलने से पहले आपको जो लेवल देखना है वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, गिफ्ट निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा हो, तो भाई गिफ्ट निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल जो आपको देखना है वो है 22,100 से 130 का लेवल। इसके ऊपर अगर खुलता है मार्केट, जब सुबह 9 बजे मार्केट खुलने वाली है, गिफ्ट निफ्टी का इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई फिर भी उम्मीद रखिएगा बाय के ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर भाई बाय की कोई कहानी नहीं है, सोचिएगा अपनी बात। और फिर सेल में देखिएगा क्या ट्रेड बनते हैं। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक्स सो मच। अच्छा कमेंट डालना मत भूलिएगा, पैसे बना रहे हो तो बढ़िया है ना। बाकी गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।